Hello students, today I am going to discuss Poisson distribution in statistics. Poisson distribution was first discovered by French mathematician Simon Denis Poisson in 1837. Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution under following condition. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस होता है अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई कर दें. फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज. अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स की संख्या बहुत बड़ी कर दें, बहुत अधिक कर दें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज़ वेरी स्मॉल, और हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बहुत ही स्मॉल कर दें, मीन्स टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें. इस तरह से कि n और p का प्रोडक्ट एक फाइनाइट वैल्यू है जिसको हम लोग लैम्डा कहते हैं. अगर इन कंडीशंस को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाएगा. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक होती है. आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग शो करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फॉर दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस फॉर n ट्रायल्स इज बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Binomial distribution is given by px is equal to ncx p to the power x q to the power n minus x. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n तक रहती है. कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए क्या होगा. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n सी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस एक्स. इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे. देखिए p की जगह पे हम लिख सकते हैं बाय थर्ड कंडीशन लैम्डा बाई n. तो p की जगह पे लैम्डा बाई n सब्स्टिट्यूट कर देंगे. q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, दैट इज q इज इक्वल टू 1 माइनस p. तो 1 माइनस p के जगह पे हम लोग लैम्डा बाई n लिख सकते हैं होल पावर n माइनस एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. फैक्टोरियल n को ओपन कर दें, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस एक्स माइनस 1 और n माइनस एक्स फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल n माइनस एक्स. ओके, दिस इज लैम्डा टू द पावर x अपॉन n टू द पावर x, ये लिख देंगे. आप देखिए 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n माइनस एक्स है. इसमें हम x 1 माइनस लैम्डा बाई n टू द पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये आ जाएगा. ओके, यहाँ पे देखिए n की पावर x है, मीन्स n टाइम्स x टाइम्स प्रोडक्ट में n लिखा हुआ है. और आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक n ब्रैकेट है, सॉरी x ब्रैकेट है, तो हर एक टर्म के नीचे हम n लिख देंगे. तो ये n टू द पावर x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा n बाई n, n माइनस 1 बाई n, n माइनस 2 बाई n अप टू n माइनस x माइनस 1 बाई n. ओके, आगे देखिए n से n कैंसिल और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो देखिए 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, तो ये सारे ब्रैकेट में 1 1 आ जाएगा प्रोडक्ट में, दैट इज़ 1 लैम्डा टू द पावर x.
ये लिमिट होती है 1 minus lambda y n to the power n when n tends to infinite. This is e to the power minus lambda upon factorial x, और इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो आपको जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन है। A random variable x is said to follow a Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by px is equal to e to the power minus lambda to the power x upon factorial x। x की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ ये डिस्क्रीट हैं, इसलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है और इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसको कहते हैं। ओके, अदरवाइज केस में प्रोबेबिलिटी 0 होगी। We have a question for Poisson distribution. Fit a Poisson distribution to the following data. Number of mistakes per page 0 1 2 3 4. Number of pages are for 0 mistakes 109, for 1 mistake 65, for 2 mistakes 22, for 3 mistakes 3, and for 4 mistakes number of pages is 1. Total number of pages are 200. Okay, आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेजेस को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग निकालना है। इफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन then mean of random variable is given by, देखिए नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज दिया गया है और ये नंबर ऑफ पेजेस दिए गए हैं, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज। तो एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज कितना होगा, दैट इज मीन ऑफ एक्स दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, मीन का फार्मूला होता है 1/n सिग्मा एफ एक्स। देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये x हो जाएगा, तो f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 109 इंटू 0 प्लस 65 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो इस तरह से ये आपकी टोटल मिस्टेक्स आ जाएंगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 200, तो ये आपको नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज आ जाएंगी, ये मीन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ मीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 0 मिस्टेक्स पेज कितना हो जाएगा, e to the power minus lambda to the power x अपॉन फैक्टोरियल x। तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये लिख देंगे। ये बाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 0 मिस्टेक्स के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा, e की वैल्यू है e टू द पावर, e की वैल्यू होती है 2.71828 टू द पावर माइनस 0.61। ठीक है, 0.61 टू द पावर 0 इज़ 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 इज़ 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5432। मीन्स आपको 0 मिस्टेक्स के पेजेस की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 1 मिस्टेक्स वाले पेजेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1।
और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.3314। ओके, इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी फॉर 2 मिस्टेक्स पर पेज निकाल लेंगे, दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.54। ये वैल्यू आ जाएगी 0.1011। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मिस्टेक्स पर पेज निकाल लेंगे तो दैट इज e टू द पावर माइनस 0.61 इंटू 0.61 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, दिस इज 0.0205। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर 4 मिस्टेक्स पर पेज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 0.61 इंटू 0.61 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 0 मिस्टेक्स, 1 मिस्टेक्स, 2 मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स एंड 4 मिस्टेक्स के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें नंबर ऑफ पेजेस निकालना है, मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स कैपिटल N से, दैट इज 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी इनटू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आ जाएगा पैरेलल फ्रीक्वेंसी फॉर 0 मिस्टेक्स, दैट इज 0.5432 इंटू 200, that is 108.64। ओके, ये चूँकि नंबर ऑफ पेजेस हैं तो हम इसको कंप्लीट नंबर में इंटीजर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 108, नियरेस्ट इंटीजर लिख देंगे। इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे फॉर 1 मिस्टेक्स, दैट इज 0.3314 इंटू 200, ये आ जाएगा 66.28, और राउंड ऑफ कर देंगे इसको इंटीजर में तो ये हो जाएगा 66। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी फॉर x इक्वल टू 2, दैट इज 0.1011 इंटू 200, दैट इज 20.22। राउंड ऑफ कर देंगे इंटीजर में तो दैट इज 20। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी फॉर 3 मिस्टेक्स पर पेज, that is 0.0205 into 200, that is 0.0205 into 200, that is 4.1, नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी फॉर 4 मिस्टेक्स पर पेज, that is 0.00313 into 200, ये आ जाएगा 0.00313 इंटू 200, दैट इज 0.63, और इसको नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 0 मिस्टेक्स, 1 मिस्टेक्स, 2, 3 एंड 4 मिस्टेक्स पर पेज के अकॉर्डिंग पेजेस की संख्या आ गई। तो 0 मिस्टेक्स वाले पेज कितने हैं 108, 1 मिस्टेक्स वाले पेज 66, 2 मिस्टेक्स वाले पेज 20, 4 मिस्टेक्स वाले 4, 3 मिस्टेक्स वाले 4 और 4 मिस्टेक्स के पेज कितने हैं 1, एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A manufacturer who produces medicine bottles find that 0.1% of the bottles are defective. The bottles are packed in boxes containing 500 bottles. A drug manufacturer buys 100 boxes from the producer of bottles using Poisson distribution. Find how many boxes will contain no defective, at least 2 defective. कहने का मतलब ये है, एक मेडिसिन बॉटल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर ये देखता है कि उसके पास 0.1% बॉटल्स जो हैं वो डिफेक्टिव पाई जाती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स कितना हो जाएगा? 0.1%. ओके, मीन्स 0.1/100. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी हो जाएगा. ये देखिए, ये बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे. और बॉटल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस कंटेनिंग 500 बॉटल्स. और ये जो बॉटल्स हैं, ये 500 बॉटल्स का एक पैकेट बनाया जा रहा है. ओके, तो आपको मैन्युफैक्चरर 100 बॉक्सेस खरीदता है, ठीक है. तो उसमें से आपको ये बताना है कि कितने बॉक्सेस ऐसे होंगे जिनमें कोई भी डिफेक्टिव बॉटल्स नहीं पाई जाती है और कम से कम 2 डिफेक्टिव बॉटल्स पाई जाती हैं. ओके, अब आप क्वेश्चन देखिए. तो प्रोबेबिलिटी फॉर defective bottles, that is 0.1%. P is equal to 0.1%, that is 0.1/100, that is 0.001. ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. नंबर ऑफ बॉटल्स इन ए पैकेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉटल्स इन ए बॉक्स, दैट इज 500. ये n हो जाएगा, ठीक है. अब आप देखिए, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा मीन होता है, जिसकी वैल्यू होती है, मीन होता है NP. तो n की वैल्यू है 500 और p की वैल्यू है 0.001. इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5. ये लैम्डा आ जाएगा. ओके, अब आप देखिए, आपको क्या निकालना है? नो डिफेक्टिव. प्रोबेबिलिटी फॉर नो डिफेक्टिव मीन्स x इक्वल टू 0. x क्या है यहाँ पे? x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स इन ए बॉक्स. ओके, तो 0 डिफेक्टिव बॉटल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, e टू द पावर माइनस 0.5. और e टू द पावर माइनस 0.5 की वैल्यू है 0.6065. तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 डिफेक्टिव बॉटल्स होने की एक पैकेट में. ओके, इसी तरह से आपको निकालना है एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव. प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बॉटल्स. ओके, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 बॉटल डिफेक्टिव होंगी. ओके, मीन्स 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. ये आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. अब देखिए, बॉटल्स तो 500 हैं, तो
इस तरह से अगर हम निकालेंगे ग्रेटर देन 2 तो 3, 4, 5, 6, 7 और अप टू 500 आपको हर एक x की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन 2। दिस इज़ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 में आता है x इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ओके, दिस इज 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस फॉर पी एक्स इक्वल टू 1 दिस इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 0 इज 1 प्लस लैम्डा की पावर 1, लैम्डा कितना है 0.5, ई टू द पावर माइनस लैम्डा दोनों में हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1.5 इंटू ई टू द पावर, और ई टू द पावर माइनस 0.5 की वैल्यू है 0.6065, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1.5 और 0.6065 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 0.9097, और 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.09025। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बॉटल्स की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि 100 बॉक्स बनाए जा रहे हैं और 100 बॉक्सेस में से कितने बॉक्स ऐसे होंगे जिनमें कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, और सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव होंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैविंग नो डिफेक्टिव बॉटल्स, दैट इज, आपको मैंने बताया है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू n का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 के लिए 0.6065, तो ये हो जाएगा 0.6065, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं 100 बॉक्सेस हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60.65, और राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा नियर अबाउट 61। तो 100 में से 61 बॉटल्स ऐसी होंगी जिनमें कोई भी डिफेक्टिव बॉटल्स नहीं आएंगी। ओके, और सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बॉटल्स होने की संख्या निकालनी है आउट ऑफ 100 बॉक्सेस में से। तो इसके लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू पी इंटू एन। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.09025 इंटू कैपिटल N कितना है 100 बॉक्सेस हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा 9। ओके, तो नियर अबाउट 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 में से 9 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव होने के चांसेस हैं। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार हायर फर्म हैज़ 2 cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. Calculate the proportion of days on which neither car is used and the proportion of days on which some demands is refused. ओके, क्वेश्चन ये है कि एक कार हायर फर्म के पास में 2 कार हैं जिसको वो डे बाय डे हायर करने के लिए देता है, और जो नंबर ऑफ डिमांड्स ऑफ कार पर डे है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है।
मीन्स यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा वो नंबर ऑफ डिमांड्स ऑफ कार पर डे हो जाएगा। ओके, जिसका मीन कितना है डिमांड ऑफ कार का पर डे 1.5 है। और आपको कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने दिन होंगे, या यूँ प्रोपोर्शन निकालना तो प्रोबेबिलिटी, डेज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऐसे कितने डेज़ होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी ये होगी कि कोई भी कार यूज़ नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे कितने दिन होंगे जिनमें कार की डिमांड आती है तो उसको हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आप सलूशन देखिए, हम रैंडम वेरिएबल एक्स कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ कार्स डिमांड ऑन एनी डे, ठीक है। कार डिमांड की संख्या जो है पर डे वो एक्स है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और मीन हमें गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 1.5, ये मीन हो गया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है डेटा, तो इट मीन्स पी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, और एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट है। ओके, तो पहला आपको निकालना है proportion of days, proportion of days, proportion of days on which neither car is used। देखिए, कोई भी कार यूज़ नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। कार यूज़ कब नहीं होगी, जब डिमांड 0 डिमांड आएगी, ठीक है। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है 0 कार डिमांड की, तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 1.5, और ई टू द पावर माइनस 1.5 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज 0.2231, ये आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 डिमांड होने की। ओके, second is the proportion of days on which some demands are refused। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब कुछ डिमांड हमको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। हमको डिमांड रिफ्यूज़ कब करना पड़ेगा, जब हमारे पास डिमांड कारों की संख्या से ज़्यादा आ जाएंगी। हमारे पास कार कितनी है, सिर्फ 2 हैं, तो 2 से ज़्यादा की अगर डिमांड आएगी तो हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा उनकी डिमांड को। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 आपको निकालना है। ओके, जब डिमांड 2 से ज़्यादा होंगी, तो ये हो जाएगा पी एक्स ग्रेटर देन 2 निकालना टफ होगा या पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमको डिमांड्स तो हमारे पास इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। तो हम इसको 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स लेस देन आर इक्वल टू में हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस
ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू है 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.5 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1913। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब हमें डिमांड को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, we have next question for Poisson distribution, that is an insurance company insures 4,000 people against loss of both eyes in a car accident. Based on previous data, the rates were computed on the assumption that on an average 10 persons in 1 lakh will have car accident each year that result in this type of injury. What is the probability that more than 3 of the insured will collect on their policy in a given year? कहने का मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी 4000 लोगों का इंश्योरेंस करती है, ऐसे लोगों का करती है इंश्योरेंस जिनकी कार एक्सीडेंट में दोनों आंखें चली जाती हैं। प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि ऑन एन एवरेज 1 लाख में से एक्सीडेंट में से 10 लोगों की आंखें जो हैं वो दोनों आंखें चली जाती हैं। ठीक है ना, 1 साल में, मतलब 1 साल में कार एक्सीडेंट में 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10 लोगों की आंखें, दोनों आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 10/1 लाख। प्रोबेबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ बोथ आइज इन ए कार एक्सीडेंट इज 10/1 लाख, दैट इज 0.0001। ओके, और टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड पीपल कितने हैं, 4000 है, तो ये n हो जाएगा। तो आइए देखें, सॉल्यूशन हो जाएगा n इज इक्वल टू 4000 पीपल विच आर इंश्योर्ड इन ए ईयर एंड प्रोबेबिलिटी 10/1 लाख। ओके, 1 लाख कार एक्सीडेंट में 10 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों आंखें चली जाती हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.0001 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। लैम्डा कितना हो जाएगा, NP, दैट इज 4000 इंटू 0.0001, दैट इज 0.4। ओके, दिस इज लैम्डा। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ द इंश्योर्ड विल कलेक्ट ऑन देयर पॉलिसी इन ए गिवन ईयर। मीन्स आपको निकालना है 3 से ज़्यादा लोग इस इंश्योरेंस का उपयोग कर पाएंगे। मीन्स 3 से ज़्यादा लोगों का कार एक्सीडेंट में दोनों आइज जाएंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हम लोग 1 माइनस पी एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 3 निकाल लेंगे, दैट इज 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 3। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस
e to the power minus lambda, lambda की पावर 1 upon factorial 1, e to the power minus lambda, lambda square upon factorial 2, e to the power minus lambda, lambda cube upon factorial 3. ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा, कॉमन कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0.4 है, दिस इज 1 प्लस 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0.4 का क्यूब अपॉन 6. ओके, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0008. तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.0008, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4000 में से 3 से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी को उपयोग कर पाएंगे.